ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं और बड़ा रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने वाराणसी में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मार्केटिंग करने का प्रयास किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। अजय जी, आज आप एक बड़ा मीडिया से संबोधित कर रहे थे, उद्देश्य क्या था? नहीं, उद्देश्य एक ही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पे फ़ोटोज़ केवल बनाकर और अपने केवल एक आर्मी का ड्रेस पहनकर जिस तरीके से मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो एक जो सेना का अपमान है, क्योंकि सेना के लोग उसमें कहीं पर भी सेना की कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है, कोई सेना के लोग उसमें नहीं हैं। रक्षा मंत्री तक की फ़ोटोज़ नहीं है और रक्षा मंत्री को भी उसमें कुछ नहीं आपने किया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग, जैसे आपने पहले मार्केटिंग किया था, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम पूरे देश में जो अपनी सेना है उसका सम्मान कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, सेना का सम्मान होना चाहिए, पर सेना की भी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। सेना के भी जो हमारे वीर साथी हैं उनकी भी, उन वीरांगनाओं की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। कर्नल सोफिया की फ़ोटो होनी चाहिए, कर्नल भूमिका सिंह की होनी चाहिए, रक्षा मंत्री की होनी चाहिए। रक्षा विभाग वो संभाल रहे हैं कि मोदी जी संभाल रहे हैं? रक्षा मंत्री की फ़ोटो नहीं है और केवल अपनी फ़ोटो लगाकर मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, पर उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए, उसमें शहनाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्योंकि उसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हुए जो पहलगाम में, उसमें हमारे नागरिक पुंछ में शहीद हुए, कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो जिनकी जानें गई, वो उनको श्रद्धांजलि दीजिए। और बिल्कुल सेना के जो हमारे साथी हैं उनकी फ़ोटोज़ लगाकर उनके भी उसमें होना चाहिए। रक्षा मंत्री जी होने चाहिए। आप निकालिए। अभी बात कर रहे थे आप कि काशी में काशी के जो लोग हैं वो किसे खोज रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? नहीं, अरे भाई, अब 11 साल कंप्लीट हो रहा है, आप मोदी जी बड़ौदा में रैली निकाल रहे हैं, बनारस में रैली क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है कि बनारस में रैली क्यों नहीं? बनारस में रैली निकालिए और बनारस की जनता को बताइए कि हमने इतने लाख करोड़ का काम कर दिया, इतने हज़ार करोड़ का काम कर दिया, क्योंकि जो काम किए हैं सब बंद। ज़रा चले जाइए आप, ज़रा एक योजना इन्होंने किया था ना 2019 में, काफ़ी डंका बजाकर रामनगर में बंदरगाह पर कितनी जहाज़ों से सामान आया गया, इसका ज़रा लेखा जोखा देख लीजिए। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर इन्होंने बनाया, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में कितने ट्रेड हुए, कितने व्यापार हुए, ज़रा वो देख लीजिए। इस मामले पर अंतिम सवाल, जो बीजेपी नेता हैं, कहीं ना कहीं चाहे कर्नल सोफिया को लेकर दिया गया बयान हो या फिर इस पहलगाम आतंकी हमले में जिनके पति शहीद हुए हैं उनको लेकर, उन महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं पर क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी एक इनके सांसद ने कहा ना, हरियाणा के सांसद हैं जो मोदी जी के साथ हैं, कोई क्या नाम है, बांगड़ या जांगड़, मैं नहीं जानता, पर वो बोल रहे हैं कि वहाँ की जो महिलाओं ने, वीरांगनाएं, अरे वीरांगनाएं, जिसका पति चला जाता है, जिसका भाई चला जाता है, जिसका बाप चला गया, अब क्या है? अब उनका तो पूरा जीवन आप देखिए किस तरीके से बेचारी, वो तो अपने आप को, पूरा जीवन उनका खराब हो गया। 16 दिन पहले शादी हुई, आप देख सकते हैं, विनय नरवाल की 16 दिन पहले की शादी थी। अब ये शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले शादी थी। अब उन बच्चियों को देखकर दया नहीं आ रही है? मैं तो उनके घर 3-3 बार गया, हो आया, उनको देखकर दया नहीं आपको आ रही है? आप उनको किस तरीके का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी ने कार्रवाई किया क्या उनके ऊपर? उन सांसद को नोटिस जारी की, उन सांसद को निकाला पार्टी से? क्या हो रहा है? आप देखिए जिस तरीके के इनके भाजपा के नेताओं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए उनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। गोंडा का जिला अध्यक्ष, अभी देखिए नया वीडियो आ गया। अभी मंदसौर का एक इनका नेता है जो सड़क के किनारे आज जो है महिलाओं के साथ गंदी हरकत करते हुए वीडियो आ रही हैं। अभी आप देखिए बलिया का एक नेता इनका, जिस वहाँ पे एक साधारण सी कलाकार को अपने गोद में बैठाया हुआ है। क्या कार्रवाई हुई? ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज और महिलाओं का अपमान कर रही है। सांसद से लेकर आज जो हमारी जो बच्चियां जिनका सिंदूर धुल गया, उनको अपमानित कर रहा है इनका सांसद, इनके नेता। देश की जनता देख रही है। देश की जनता रैली निकालने से और बड़ी बड़ी बात करने से नहीं, जनता देख चुकी कि आप हमारी महिलाओं का, बच्चियों का कैसे अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में आप जा रहे हैं, बातों को उठा रहे हैं। एक ये भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका जी भी कमान संभाल सकती हैं उत्तर। देखिए, निश्चित तौर से वो हमारी नेता हैं, वो हमारी आदरणीय नेता हैं, उनका स्वागत है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने नेता के साथ खड़े हैं, अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले क्या उनका एक नेतृत्व हो सकता है उत्तर? अब वो पूरे देश का नेता हैं, पूरे देश की नेता हैं। वो
निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर हमारी नेतृत्व कर रही हैं। पूरे देश की कांग्रेस पार्टी उनके साथ और मजबूती से आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम काम करेंगे। अंतिम सवाल, ग्राम पंचायत का बिगुल बज चुका है। अजय जी, कांग्रेस पार्टी का क्या उत्तर प्रदेश में स्टैंड होगा? क्या अकेले जा रही है कांग्रेस पार्टी? निश्चित पंचायत के चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे और पूरी ताकत से जिला पंचायत सदस्य हम पूरी ताकत से काम करने जा रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित तौर से उसमें अपने कैंडिडेट भी उतारेंगे और जो जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है कि भारी संख्या में पंचायत में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।